हम सब देख रहे हैं कि मॉनसून इस बार जून में ही दस्तक दे चुका है और मॉनसून इंसान के शरीर को और मन को, ब्रेन को, मूड को, हार्मोन्स को सबको इम्पैक्ट पहुंचाता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? प्रेगनेंसी में मॉनसून का असर आपकी बॉडी पे क्या होगा और उसको कैसे आप हैंडल करेंगी, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। बदलता हुआ मौसम एक खान पान का शिफ्ट, एक लाइफ स्टाइल का शिफ्ट, हमारे रूटीन का शिफ्ट लेकर आता है। लेकिन मॉनसून का जो मौसम होता है, रेनी सीज़न जो होता है, रोमांचक तो होता है, अच्छा भी लगता है गर्मियों के बाद में, लेकिन कुछ चैलेंजेस लेकर आता है। कॉमन मैन के लिए आम जीवन में इतने चैलेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी चैलेंज होती हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको हैंडल करेंगे तो वो चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी में मॉनसून को खूब इंजॉय कर सकती हैं। क्या पहने, क्या खाएं, मूड के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने मूड को, बिहेवियर को कंट्रोल करना है, क्योंकि मॉनसून इसको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए मॉनसून से जुड़े रिस्क क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि बरसात में फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल ग्रोथ, माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। नमी जहाँ होगी बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगा। कटे फल नहीं रख सकते, कच्ची चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा खाना पुराना हो जाता है और फ्रिज नहीं किया है आपने, उसको बाहर छोड़ा है, देन आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। इवन वो 8 से 12 घंटे का भी खाना हो तो भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस, स्टमक अपसेट, फूड पॉइजनिंग, ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं। मूड डिसऑर्डर भी प्रेग्नेंट मॉमीज़ को बरसात में होता है। क्यों? क्योंकि सन का एक्सपोजर कम होता है, जो लाइट होता है सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, वो चेंज हो जाता है। तो ये आपके ब्रेन को या आपके मूड को भी इम्पैक्ट करता है। अब हम सीखते हैं स्टेप्स कि कैसे इन सबको मैनेज करना है। सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन की बात करूंगी, डाइट की बात करूंगी, फिर लाइफ स्टाइल की और फिर कुछ जनरल चीज़ों की जो कि अक्सर हमारे नोटिस में नहीं आती, लेकिन हाँ वो चीज़ें कंसिडरेबल हैं, वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। मॉनसून सीज़न में प्रेग्नेंट मॉमीज़ को क्या खाना है? नंबर 1, स्ट्रीट फूड जो भी आप बाहर खाते हो उसे आप बंद कर दीजिए थोड़े समय के लिए। मॉनसून के लिए 1 महीने का लगभग स्पैन होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बाहर स्टॉल लगाते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें फूड काफ़ी स्टॉक में बनता है और उसके ख़राब होने का, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको गलती से वो फूड सर्व हो गया और आपने गलती से भी वो खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। स्टमक बोर्न इन्फेक्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दे सकते हैं। और यहाँ बच्चे की हर दिन लाखों सेल्स बन रही होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट चल रहा है, उसको तो हम कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते। देन सबसे सेफेस्ट तरीका है कि बाहर का खाना भी बंद, जो खाना है हम उसे फ्रेश, ताज़ा, गर्म घर में बनाकर खाएंगे। अगर आपको कभी भूख में कमी लगती है, खाने का मन नहीं करता या लगता है कि स्टमक अच्छा सा नहीं है, तो ईजी, सूदिंग, हीलिंग फूड क्या है जो आप खा सकती हैं? तो सबसे पहले आप सूप ले सकती हैं। सूप क्या करता है? एक तो न्यूट्रिशन आपको फुलफिल कर देता है, क्योंकि जैसे आप वेजिटेबल सूप ले रहे हो, दाल का सूप ले रहे हो, तो प्रोटीन मिल रहा है आपको, वेजेस मिल रही हैं, ढेर सारे विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं, तो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही वो पचने में आसान है, क्योंकि वो कुक्ड है, तो पचने में आसान है। तो उससे क्या होता है? पेट रेगुलेट हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं और आपकी एपेटाइट धीरे धीरे करके 1-2 दिन में सेट हो जाती है। इसके अलावा आप दलिया, खिचड़ी, हल्के स्पाइसी, जैसे काले मिर्च यूज़ करनी है, रेड चिली यूज़ नहीं करना है, तो मिलेट का दलिया है, गेहूं का दलिया है, कोई भी दलिया वेजिटेबल्स के साथ, हल्का मसालों के साथ आप उसको बना के खा सकते हो। बरसात के मौसम में अगर आपको सैलेड खाना है तो हल्का सा आप उसको स्टीम कर सकते हो। जैसे कि सब्जियाँ आपको खानी है सैलेड के तौर पर, तो थोड़ा उसको स्टीम करके खाइए, जैसे कि ब्रोकली वगैरह है। खीरा आप रॉ खा सकते हो, लेकिन खीरे को प्रॉपर वॉश करें और उसके बाद उसको यूज़ करें। कटी हुई कोई चीज़ रखनी ही नहीं है, और रखी भी है तो प्रेग्नेंट माँ को वो नहीं खानी है। बाकी लोग भले टॉलरेट कर सके, लेकिन प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी लो रहती है, प्रेग्नेंट माँ छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी नहीं टॉलरेट कर सकती। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है मॉनसून में पानी का। अगर आप किसी पॉट में पानी भर के रखते हो स्टोर करके, पीने का पानी, तो आप उसमें थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। उससे इन्फेक्शंस
में कंट्रोल आता है। या फिर एक भगोने में प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए पानी गर्म करके ठंडा करके फिर आप स्टोर कर लीजिए। ये एक बेस्ट तरीका है और मैं मानती हूँ ये सेफेस्ट तरीका है। मॉनसून सीजन में आप देखेंगे कि स्किन पे चिपचिपाहट, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होना और पैरों में प्रॉब्लम, पैरों में बार बार भीगने की वजह से, नमी की वजह से स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फीमेल्स को घर में काम तो रहता ही है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पैरों में आप एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर, कोई सैंडल का पाउडर यूज़ कर सकती हैं। पैर ड्राई रहें, आपके पैर जितनी बार भीगते हैं उतनी बार आपको उसको ड्राई करना है और डस्टिंग कर लेना है कोई एंटी फंगल पाउडर से। अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा है, वाटर का एक्सपोजर आपको ज़्यादा रहता है, हालांकि सभी फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। चेहरे को पानी से 2-3 बार ज़रूर धोएं, क्योंकि एक्सेसिव ऑयल आना, चिपचिपाहट होना, अनईजीनेस लगना ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आप चेहरे को बार बार पानी से धोएं और कॉटन के कपड़े पहनने के लिए यूज़ करें और चेहरे को पोंछने के लिए यूज़ करें। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी या किसी फ्रूट का स्क्रब भी समय मिलने पर लगा सकती हैं चेहरे पर। मूड एंड माइंड, इनको कैसे शांत रखें बरसात के मौसम में? क्रैंकी होना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेस्ड फील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो इसको कैसे आपको कंट्रोल करना है? आप कैमोमाइल टी पी सकती हैं। इवनिंग टाइम में आप 1 कप कैमोमाइल टी ले सकती हैं, ये सेफ है। इसके अलावा आप सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकती हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकती हैं घर के अंदर, क्योंकि आप बरसात में कन्फाइंड ज़्यादा हो जाते हो, आपको चलने का, निकलने का, गार्डन जाने का उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सॉफ्ट म्यूजिक सुने, घर में कुछ क्रिएटिव वर्क कर लीजिए, कुछ हेल्दी कुकिंग ही कर लीजिए जो आपकी प्रेगनेंसी में आपके न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करती हो। कुछ अच्छी बुक्स आप पढ़ सकती हैं, कुछ अच्छे नोट्स बना सकती हैं अपने बेबी केयर के रिगार्ड में। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकती हैं, जो कि बेबी केयर में आपको काम आने वाले होंगे और पोस्टपार्टम रिकवरी में भी यूजफुल होंगे। मॉनसून में कपड़ों का खास ख्याल रखना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, लिनन, कॉटन, जो सूदिंग फैब्रिक होता है, जो एयरी होता है, थोड़ा कूलिंग होता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जैसे ही धूप खिलती है वैसे ही ह्यूमिडिटी होती है, तो एंजाइटी होना, घबराहट होना, मन में बेचैनी होना, ये कॉमन बात है। तो अगर आप कॉटन के कपड़े पहनेंगी, थोड़े लूज फिटिंग पहनेंगी, तो आपके लिए बेहतर होगा। रेनी सीजन में मॉस्किटो से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। डेंगू, मलेरिया का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहां आसपास पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है, कूलर वगैरह खाली कर दीजिए, पानी स्टोर ना हो, पुराना स्क्रैप पड़ा है उसमें पानी जमा ना हो। अगर घर में बालकोनीज़ में, टेरेस पे ऐसी चीज़ें हैं तो उनको तुरंत आप हटाइए, पानी जमा ना हो कहीं जहाँ मच्छर पनपने की जगह बनती हो। इसके अलावा आप कपूर और अजवाइन, थोड़ा लौंग, तेज पत्ता, ऐसी चीज़ें लेके हर शाम घर के कोने में जलाएं। पूरी तरह से कमरे में उसका सुगंध, उसका स्मोक फैलने दीजिए थोड़ा। ये माइक्रोब्स को भी ख़त्म करता है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी होता है। और शाम के बाद अपने विंडोज़, डोर्स को क्लोज करें। मॉस्किटो से बचाव करने का आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से। याद रखें, कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे आपको डायरेक्टली नहीं स्प्रे कर देना है जो आपको तुरंत से इनहेल हो जाए। बरसात के मौसम में पानी अच्छे मात्रा में पीना है, पानी में कमी नहीं करनी है। नारियल पानी भी पीना है, नींबू पानी भी आपको लेना है, सादा पानी भी पर्याप्त पीना है, फ्रूट जूसेस भी आपको लेने हैं। तो पानी में कमी ना होने दें। अगर पानी में कमी होगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मसल्स में पेन आएगा, आपको मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी और इल्ज़ाम देंगे आप मौसम को। इसलिए बरसात में वाटर इनटेक को रिड्यूस नहीं करना है। सो मॉमीज, आई होप आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी। स्टे हेल्दी। थैंक यू।